and we are here to celebrate the great man's birthday also. And today we have got the eminent personality with you, none other than Bhajan Samrat Padma Shri Anup Jalota ji, son of an eminent personality, Shri Purushottam Das Jalota, and an able son, and renowned personality worldwide. So, on behalf of Pandit Ravi Shankar Music Foundation, I have got the pleasure to welcome Anup Jalota ji to the show Reflections. भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, थैंक कैसे यू। हैं भाई साहब? बिल्कुल अच्छा बहुत हूँ और अच्छा लग बहुत रहा है, खुशी है। मुझे भी बड़ी खुशी है, बहुत खुशी। बहुत अच्छा लग रहा है. And to speak to you, there is senior most disciple of Pandit ji, that Gaurav Majumdar ji. What a pleasure meeting you. अनूप जी नमस्कार। कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, बहुत खुशी हो रही है आपको देख के। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। मुझे दो शब्द याद आ रहे हैं, मैं इससे अपना आज का कार्यक्रम अगर आप इजाजत दें हम लोग शुरू करें। हाँ हाँ बिल्कुल कहिए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जी, और सारे जहां में सबसे अच्छे पंडित रविशंकर जी हमारे। सच बात, बिल्कुल क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उनको शास्त्रीय संगीत का पितामह कहता हूँ। उन्होंने हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत को विदेशों में लोकप्रिय कर दिया। वहां पर ऐसे कंट्रीज में जहां पर हमारे इंस्ट्रूमेंट्स को कोई जानता नहीं था, और अब वहां यहाँ से हजारों सितार एक्सपोर्ट होते थे, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, चाहे रशिया हो, अमेरिका, इंग्लैंड, हर जगह यहाँ से सितार प्लेयर्स जाके वहां सिखाते थे। एक बार मैं अमेरिका में लंच खाने गया था, एक हमारे अमेरिकन दोस्त हैं उनके घर, तो उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत सितार रखा हुआ था, बड़े खूबसूरत से केस में अपने हॉल में। तो मैंने उनसे कहा ये क्या रखा हुआ है, व्हाट इज दिस? कहने लगे दिस इज रविशंकर। माय गॉड, मतलब जो सितार है वो सितार नहीं है, वो रविशंकर जी है। तो इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या होगा जब मनुष्य अपने साथ से ही पहचान, पर्याय हो गए। वो ऐसे हमारे पंडित जी, और हमारा तो बड़ा प्रेम था। मैं उनको अंकल कहता था क्योंकि मेरे पिताजी से बड़ी मित्रता थी उनकी। हमारे पिताजी और पंडित जी ने बहुत कार्यक्रम किए साथ में, तो इस वजह से बहुत घनिष्ठ मेरा संबंध रहा। मुझे जब गोल्ड प्लेटिनम डिस्क मिले थे 40-50 एक साथ, तो मैंने पंडित जी से रिक्वेस्ट की थी, तो वो आए थे खास मुंबई, और आके उन्होंने अपने हाथ से मुझे वो सारे गोल्ड डिस्क, प्लेटिनम डिस्क अपने हाथ से दिए थे। तो इतना बड़ा आशीर्वाद मुझे उनसे मिला था। आपके परिवार के बारे में थोड़ा बताइए अनूप जी, थोड़ा हम जानना चाहेंगे। आपका जो संगीत का सफर है वो कहाँ से शुरू होता है? मेरा क्योंकि मेरे पिताजी शाम चौरासी घराने के गायक हैं। शाम चौरासी घराना पंजाब का घराना है, जहाँ के मशहूर कलाकारों में उस्ताद सलामत अली, उस्ताद नजाकत अली और भी लोग हैं। तो हमारे पिताजी उसी घराने के, तो मैंने पिताजी से सीखा, तो मैं भी उसी घराने का हो गया। वैसे मैं लखनऊ में भातखंडे म्यूजिक कॉलेज में भी जाता था सीखने, लेकिन वहां तो हर साल टीचर चेंज होते हैं, तो आप कोई घराना नहीं सीख पाते। वहां तो जो पुस्तक में लिखा हुआ है वही गाने, हम उसी को, बंदिशों को हम सीख लेते हैं। लेकिन जो घरानेदार टीचिंग है वो तो हमारे पिताजी ने हमको दी, उनसे सीखा। तो 20 साल मैं लखनऊ रहा, और लखनऊ के बाद मैं मुंबई आ गया। मुंबई आके मैंने पहले ऑल इंडिया रेडियो में एक एज ए कोरस सिंगर मैंने जॉब की। उन दिनों मुझे 320 रुपया महीना मिलता था, और बड़ा मजा आता था। रोज जाके कोरस में गाते थे लोगों के लिए। उषा मंगेशकर आती थी, उनके लिए कोरस में गा रहे हैं, महेंद्र कपूर जी आ रहे हैं, उनके लिए कोरस में गा रहे हैं, ये सब हम किया करते थे। धीरे धीरे लोगों ने सुना, पहचाना, और फिर एक दिन वो आया कि एल्बम्स इतने ज्यादा बिकने लगे कि हमारे पंडित रविशंकर जी आए और उन्होंने अपने हाथ से मुझे वो सब प्रेजेंट किए। तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो जर्नी है वो बहुत खूबसूरत है, क्योंकि हमने बचपन से इन बड़े बड़े लोगों को सुना है इन सबको सामने सुना है और बहुत कुछ सीखा है। आज भी हम
पंडित जी की कुछ कंपोजिशन सुनते हैं, कुछ फिल्मी सॉन्ग भी सुनते हैं। उन्होंने फिल्म में भी बहुत अच्छा म्यूजिक दिया था, वो भी सुनते हैं। मीरा फिल्म के भी गाने बहुत अच्छे थे, वो भी हम सुनते हैं। तो सुन सुन के बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ये लोग तो हमारे परमानेंट गुरु हैं, ये रहे ना रहे, गुरु हैं। महका करेंगे। ये रहे ना रहे, ये सबको सिखाते ही रहेंगे। महका करेंगे, बन के सबा बन के कली। महका ही करेंगे, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। बागे संगीत में। हाँ, बिल्कुल सत्य है, जी सत्य है। जी जी। तो अनूप जी, आप मीरा का जब आपने बात किया, मीरा का जिक्र किया, हाँ, गुलजार जी ने जी। कितना खूबसूरत उन्होंने ये मूवी बनाया था, तो थोड़ा मीरा का हम लोग कुछ सुने आपसे, थोड़ा आप हम पे थोड़ा। हाँ जरूर, मैं आपको सुनाता हूँ एक भजन जो हम मीराबाई का गाते हैं, आपको थोड़ा वो सुनाते हैं। मैंने लीनो 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 मैंने लीनो, पानी रे पानी गानी पारे रे, गा पारे गानी दानी रे गारे नीरा सा, सानी पा गा पानी गा रे गा पानी गानी पा, पानी जा रे नी परे, मैंने लीनो 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 मैंने लीनो, मैंने लीनो गोविंद मोल माहिरी, मैंने लीनो गोविंद मोल। मीराबाई कह रही हैं कि हमने गोविंद मोल लिया है, खरीदा है। मैंने लीनो 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 मैंने लीनो, मैंने लीनो गोविंद मोल माहिरी, मैंने लीनो गोविंद मोल। कोई कहे सस्ता, कोई कहे महंगा, कोई कहे सस्ता, कोई कहे सस्ता तो कोई कहे महंगा, मैंने लीनो तराजू तोल मायरी, मैंने लीनो तराजू तोल, मैंने लीनो गोविंद मोल मायरी, मैंने लीनो गोविंद मोल। कोई कहे गोरा, कोई कहे काला, कोई कहे गोरा, कोई कहे गोरा तो कोई कहे काला, मैंने लीनो अमोलक मोल मायरी, मैंने लीनो अमोलक मोल। मीराबाई से लोगों ने आके पूछा कि मैंने लीनो गोविंद मोल, इसका मतलब है गोविंद खरीदा है? कहती हाँ। तो लोगों ने कहा हमको भी बता दो कहाँ मिलता है, उसका मूल्य क्या है, हम भी ले आते हैं। तो मीराबाई बता रही हैं कि मूल्य क्या है कन्हैया का। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु सागवरनी गम बगमरे गम बगमरे, पागमरे नि गम बगम बनी सागरनी बगरिगा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ये तो आवत प्रेम के मोल मायरी, मैंने लीनो गोविंद मोल। कहते तुम भी ले आओ, बड़ा आसान है। ये तो आवत प्रेम के मोल मायरी, मैंने लीनो गोविंद मोल, मैंने लीनो गोविंद मोल मायरी, मैंने लीनो गोविंद मोल। क्या बात है, क्या बात है। देखिए आज के दिन में जब हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, कितना ये जो मैसेज है, प्रेम का संदेश यहाँ पे, प्रेम का संदेश, बिल्कुल। और हमको उसी को लेके पंडित रविशंकर जी का भी यही जो उनका मेन जो लोगों को बताना था कि ये संगीत के माध्यम से प्रेम आप लोगों को दीजिए, बटोरिए और मिलजुल के रहिए। सही बात। और कितना उनके देखिए जीवन में 25 साल का उम्र था उनका,
उन्होंने सारे जहां से अच्छा का संगीत किया। वाह। और अनूप जी, आपने तो क्लासिकल सीखा है, आपने रियाज किया है, और आपने तो हम थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे आपसे, क्योंकि वो राग पीलू पे उन्होंने कितना खूबसूरत, देखिए वो 2 नोट अगर आप लगाएंगे, दुनिया में कहीं भी लोग बोलेंगे अरे सारे जहां से अच्छा आप बजा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, वाह। कोमल गंधार ऋषभ ध रे ज रे नी सा, भाई इतना नहीं। तो आप थोड़ा हमको पीलू का थोड़ा रूप, थोड़ा सा सारे जहां से अच्छा, और पीलू में अगर आपने कुछ, अगर कोई भजन आपने किया है तो ये आज सुबह ही मैं सारे जहां से अच्छा गा रहा था, जी टीवी के लिए, जी चैनल के लिए। जी। वो लोग सब आए थे कि भाई आज के दिन क्या सुनाएंगे, हमने कहा यही सुनाएंगे और क्या सुनाएंगे, सारे जहां से अच्छा। हाँ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। सैया निकसी गए सैया, नाम लड़ी थी सैया निकसी गए, नाम बोली नाम चाली, तान दुपटरा मैं सोई पड़ी थी, तान दुपटरा मैं सोई पड़ी थी, सैया निकसी गए, मैं ना लड़ी थी सैया निकसी गए, 10 दरवाजे में बंद कर सोई, 10 दरवाजे मैं बंद कर सोई, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया निकसी गए, नाम लड़ी थी सैया निकसी गए। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। हमको ये सुन के थोड़ा, जितने आज इतने व्यूअर्स आपको देखने के लिए, पंडित रविशंकर जी के बारे में जानने के लिए, आपसे आपका क्या उनके साथ मेल जोल, उनके बारे में आपका क्या सोचना, संगीत के बारे में आपको क्या लगता है? ये आपने इतना क्लासिकल का तालीम लिया, आपने राग रागिनियां सीखी, आप रियाज भी सुबह सरगम करते होंगे आप, तो थोड़ा लोगों को बताइए वो कैसे आप क्लासिकल को, और जो भजन सम्राट आप कहलाते हैं दुनिया में, इसका आप मेल कैसे आप करते हैं अनूप जी? कहाँ पे इसका मिलन कहाँ पे है, और इसको आप कैसे कैसे लोगों के बीच में आपने इसको आपने, क्योंकि मैंने आपका क्लासिकल भी सुना है और आपका भजन तो पूरे दुनिया ने सुना है। देखिए ऐसा है कि जो भजन गायन है जी वो शास्त्रीय गायन का एक अंग है। जी चाहे हम पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी से शुरू होते हैं, हम उसके बाद पंडित भीमसेन जोशी पे आते हैं, उसके बाद हम पंडित जसराज जी पे आते हैं, किशोरी आमोनकर जी पे आते हैं। ये सब अपना ख्याल गाने के बाद एक भजन क्यों गाते हैं प्रोग्राम में? ऐसा क्यों है? गजल नहीं गाते, किसी से गजल नहीं सुनी, लेकिन ये सब जो है अपना ख्याल गाया, बड़ा ख्याल गाया, छोटा ख्याल गाया, बाद में तराना गाया, और बाद में शुरू हो गए जो भजे हरि को सदा वही परम पद पाएगा। भीमसेन जी शुरू हो गए विठल विठल, वाह 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 वाह। हाँ, सब वहां आ जाते हैं। इसका अर्थ है जी कि शास्त्रीय संगीत कंप्लीट ही नहीं होता अगर भजन ना हो। जी, जितनी बंदिशें हैं वो राधा कृष्ण में है। क्या बात है।
तो वो तो उसका अंग है। तो मैंने जब शास्त्रीय संगीत सीखा, लखनऊ सीखा पिताजी से, और भातखंडे कॉलेज में भी जाता था, तो मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया चीज है, इसको सीख के और भजन में डाल दो, बस लोगों तक शास्त्रीय संगीत भी पहुंच जाएगा और भजन भी पहुंच जाएगा, दोनों पहुंच जाएगा साथ साथ। तो हमने जितने भजन बनाए वो किसी ना किसी राग को पहले चुना कि इस कौन सी राग में गाया जाए, कोशिश की कि लोकप्रिय राग हो। तो लोकप्रिय राग होने से लोगों को जल्दी से याद होता है। अब ये राग गुजरी तोड़ी है, गामाधानी दादे दानी दादा मगरे मगरे बोल तोरी बात। बंदिश गाएंगे तो ये गाएंगे। जी। अब भजन है, जग में सुंदर है दो नाम, सनी सदा मदनी रे गरे गरे सनी रे सा, निजा रे निजा दा मद गा मद निजा दा निजा रे गा सा रे गा मद गा मद निजा दा निजा रे गा रे सा निजा दा धा मा गा रे। लग रहा है सितार बज रहा है। क्या बात है। सा निजा दा मद निजा रे गा रे सा निजा दा गा 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 रे सा नि गा रे सा रे गा मा धा नि दा नि दा रे दा गा रे सा नि दा धा नि दा मा गा मा गा रे सा। जग में सुंदर है दो नाम। जो गायक नहीं है वो इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा सकता। जी। पंडित जी कितना अच्छा गाते हैं, हाँ। हमने तो अच्छा, बहुत सरस्वती राग क्या खूबसूरत गा रहे थे, हमने सुना था। जी। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। क्योंकि शास्त्रीय सीखा है इसलिए ये जगह आसानी से आ रही है। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे, प्रेम भाव से भरे अनोखे दोनों के हैं काम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। अब ये प्रेम आ गया, प्रेम नहीं है तो भजन पहुंचेगा ही नहीं। बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। एक राधिका के संग राजे, एक राधिका के संग राजे, नी नी धा नी मा धा मा गा मा गा रे गा मा गा रे गा गा रे गा रे नी धा रे 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 गा गा रे गा रे नी धा रे नी धा धा नी धा रे गा धा रे गा मा धा नी धा धा नी धा रे सा गा धा रे नी धा धा मा धा मा गा रे गा रे सा। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे, चाहे सीताराम कहो, चाहे सीताराम कहो या बोलो राधे श्याम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। एक कंस पापी को मारे, अब एक कंस पापी को मारे तो मारे को कैसे गाया जाए, देखिए। एक कंस पापी मारे, एक दुष्ट रावण संहारे, वध हो रहा है। एक कंस पापी मारे, एक दुष्ट रावण संहारे, दोनों दीन के दुख हरत हैं, दोनों बल के धाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोल राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। मुझे अनूप जी याद आ गया, जो मीरा मूवी था उसमें एरी मैं तो प्रेम दीवानी, हाँ। उन्होंने तोड़ी पे उन्होंने उसका कॉम्पोजिशन, yes. और उसका जो प्रील्यूड था इंस्ट्रूमेंटेशन का,
वो एक विरह का सच में उसमें ऐसा उन्होंने दिखाया था गुरुजी ने, और वो पूरा बन बन के वो प्रिल्यूड आके फिर वो वॉइस आता था, और इतना खूबसूरत तोड़ी के ऊपर उन्होंने, और वो पूरा लगता था कि सुबह हो गया पूरा सब जगह, ऐसा माहौल। देखिए ना, पंडित जी सितार तो बजाते ही थे, सब जानते हैं, जी गाना गाते थे, जी ऑर्केस्ट्राइजेशन में कमाल। मतलब अगर विदेशों में कोई मोजार्ट हुआ है जी तो हमारे यहाँ पंडित जी हुए हैं, जी 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 हमारे यहाँ यही है। जी क्योंकि ऐसा ऑर्केस्ट्रा, क्या कंडक्ट, मैंने तो उनके कई वीडियोस भी देखे हैं, सामने भी देखा करते हुए। जी जी और देखिए कमाल की बात यह है कि उनके जो साथ में बजा रहे थे उनमें पंडित शिव कुमार शर्मा, उसमें हरिप्रसाद चौरसिया जी, इधर से निखिल बेनेट जी, हमारे सब बड़े बड़े लोग जितने हैं जी वो सब उनके साथ बजा रहे हैं। जी जी तो रिजल्ट क्या आएगा, मतलब कमाल हो जाएगा। कमाल हो जाएगा सच ऐसा ऐसा रिजल्ट होता है। सच में सच में। देखिए आप अनुराधा के गाने देखिए, हाँ हाँ हाँ। आपको मैं सच में रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन अगर आप सावरे सावरे कैसे दिन बीते कैसे बीती रतियां, हाय रे वो कैसे दिन। दिन बीते कैसे बीती रतियां, पिया जाने ना है, कैसे दिन बीते। अब वो उनका सितार ही है जो आहा, गाना है, लगता जी है सितार बज रहा है। जी जी जी। एक और गाना था उसमें, आप अभी जिक्र कर रहे थे, सावर हाय रे वो दिन क्यों ना आए। हाय रे वो दिन क्यों ना आए, हाय रे वो दिन क्यों ना आए, जा जा के ऋतु लौट आए, हाय रे वो दिन क्यों ना आए। सुन मीठी बिना संगीत बिना, सपनों की माला मुरझाए, हाय रे वो दिल क्यों ना आए। क्या क्या चीजें हैं, देखिए क्या क्या चीजें। देखिए अनूप जी, शैलेंद्र जी ने क्या खूबसूरत लिखा है। हाँ, शैलेंद्र जी ने, सुनी मेरी बीना संगीत बिना। बिना, देखिए बीना भी है बिना भी है। वाह। और सावरे सावरे भैरवी में। हाँ हाँ, वो भी बहुत अच्छा था। सांवरे सांवरे दूंगी दूंगी जाओ मझवारे, सांवरे सांवरे बाट चलत मोरी चुनरी रंग धारी, रे ऐसोरी बेदर्दी बनवारी, ऐसोरी निडर करत ना पहुँची निडर, अपनी ढींगा ढींगी करत है निडर, ओ मोरे राम ओ मोरे राम ओ मोरे राम, बाट चलत मोरी चुनरी रंग धारी। हाँ, इतने दिनन मोसे कबहू नाट क्यों, नित प्रति जात गलिन में, कुंवर शाम अब आयो फागुन मतवार भयो, देत गादियां ओ मोरे राम ओ मोरे राम ओ मोरे राम, बाट चलत मोरे जोनरी रंग डाली। क्या क्या चीजें हैं, देखिए। हाँ हाँ। देखिए कितने पुराने कॉम्पोजिशन, लेकिन अभी भी नए लगते हैं। बिल्कुल, हम तो अभी वही भी सब सुन सुन के प्रेरित होते हैं उससे, और इंस्पिरेशन। उसमें एक और गाना था, जाने कैसे सपनों में खो गई आँखियां। हाँ हाँ, जाने कैसे सपनों में खो गई अखियां, मैं तो थी जागी मोरी सो गई अखियां। वाह वाह वाह। हमको एक थोड़ा जिज्ञासा, आपका जो अभी आपने बताया, नजाकत सलामत जी क्या गा के हाँ, गए, क्या गाया ओहो उन्होंने। हो। अनूप जी थोड़ा हमको ये जो शाम चौरासी घराना जो पंजाब का, इसके बारे में थोड़ा हमको बताएं। शाम चौरासी घराना जो है, उसकी खासियत है कि छोटी छोटी सरगम, छोटी छोटी ताने, और बहुत सफाई वाली ताने, सफाई वाली सरगम, और सरगम में अलग अलग लय। जैसे आजकल आप
नुसरत फतेह अली को सुना होगा जी। तो वो भी इसी घराने से, हमारे शाम चौरासी घराने से ही थी। तो उनकी जो सरगमे हैं, जिस तरह वो लेते हैं, वही हम लोग शुरू से अपने गाने में गा पा सा नी धा पा धा पा गा सा गा सा नी गा गा सा गा सा नी पा नी सा गा पा धा नी पा धा नी सा नी धा नी पा गा सा नी सा गा पा सा नी सा गा पा सा नी सा गा पा आ सा नी सा धा नी पा धा गा सा गा सा नी पा नी 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 सा 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 गा 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 पा 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 नी 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 सा सा गा नी सा धा नी पा धा पा गा पा धा नी सा पा पा गा पा धा नी सा पा पा गा पा धा नी सा पा पा गा नी से सा बना बन आए आए बना बन आ बना बन आ। अब इसी में इन चीजों को सीखने के बाद इसमें क्या नया करें, तो देखिए इस गजल में हमने इसको कैसे एक नया मोड़ दिया। सागा पदनी द पगजनी रात गहरी है, गहरी है समंदर की तरह, रात गहरी है समंदर की तरह, डूबता जाता हूँ पत्थर की तरह, रात गहरी है समंदर की तरह, डूबता जाता हूँ पत्थर की तरह, रात गहरी है समंदर की तरह। मैं जहां जाऊं गा पा धा नी सा नी धा पा गा सा नी सा गा पा, मैं जहां जाऊं, मैं जहां जाऊं यही वीरानी, मैं जहां जाऊं यही वीरानी, सारी दुनिया है मेरे घर की तरह, सारी दुनिया है मेरे घर की तरह, डूबता जाता हूँ पत्थर की तरह, रात गहरी है समंदर की तरह। क्या बात है, क्या बात उसी राग को घुमा फिरा के थोड़ा इधर उधर लाके, जी 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 जी, उसी कलावती में, लेकिन उसी को उसका उसका रंग रंग अलग हो जाता है। ये थोड़ा एक प्रश्न हमारा काफी लोगों का, व्यूअर्स का रहता है कि वो जो रंग में जो बदलाव है, क्लासिकल से भजन, भजन से गजल जुड़ा हुआ है एक धागे से, लेकिन उसका रंग अलग हो जाता है। ये क्या क्या लगता है आपको, ये इसका कैसे? देखिए क्लासिकल जो है वो सीखना परम आवश्यक है। क्यों परम आवश्यक है? उससे हम एक अच्छे मटेरियल बन जाते हैं। जी, जैसे आपने कुर्ता पहना हुआ है, ये कुर्ते का कपड़ा अगर अच्छा मटेरियल है तो इससे शर्ट भी बन जाएगी, वो भी चलेगी, जी, इससे आपकी लुंगी भी बन जाएगी, वो भी चलेगी, इससे ट्राउजर बन जाएगा, वो भी चलेगा, क्योंकि मटेरियल अच्छा है। ये मटेरियल अगर हल्का है तो कुछ भी बना लीजिए, फट जाएगा। फट जाएगा। तो हमें मटेरियल अपने को ऐसा बनना है सीख के कि हम भजन गाएं तो भी अच्छा लगे, गजल गाएं तो भी अच्छा लगे, बंदिश गा लें किसी राग की वो भी अच्छी लगे, फिल्म का गाना गा लें वो भी अच्छा लगे। वो भी अच्छा लगे। मटेरियल तैयार करना अपने को अच्छा। तो हम शास्त्रीय संगीत इसलिए कहते हैं बहुत आवश्यक है सबके लिए सीखना। क्लासिकल गाना जरूरी नहीं है सीखने के बाद, ये जरूरी नहीं है कि आप क्लासिकल गाएं ही,
आप उसका उपयोग अच्छी जगह करिए ना, उसका उपयोग वहां करिए जहां पर आपका अखाड़ा है। सड़क पे मत यूज करिए उसको। करेक्ट। पहलवानी सीखने के बाद अखाड़े पे इस्तेमाल की जाए ना, सड़क जी। पे करेंगे तो मार पड़ेगी। करेक्ट। तो अपने को अच्छा निपुण बनाने के बाद उसका उपयोग कहाँ कैसा हो, वो करने से डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। उसका यूटिलाइजेशन अच्छा होना है। अब जैसे आप कहीं रिकॉर्डिंग में भी जाते हैं तो आपको कोई एक ऐसा पीस दिया जाता है जो बिल्कुल लाइट म्यूजिक का पीस है, लेकिन आप वो इसलिए बजा लेते हैं, मटेरियल है, आपको पता है ये निकल जाएगा। सच में, सच में। अब मुझे याद आता है आपका वो बसंत मुखारी का पीस, कमल जी के, वो कमल हसन और रति अग्निहोत्री के मूवी का जो शुरुआत, आप थोड़ा वो 2 लाइन हमको। वो तो क्या हुआ ब्यूटीफुल था, आपने। जी। वो बहुत अच्छा। मैं आपको बताऊं कि मुझे लता जी से कुछ काम था, जी। तो मुझे लता जी ने कहा कि महबूब स्टूडियो आ जाना, वहां पे बात करेंगे। जी। मैं पहुंच गया, उनसे बात की, वो रिकॉर्डिंग कर रही थी। बात करने के बाद मैंने कहा अच्छा लता जी मैं जाता हूँ, मैंने उनके चरण छुए, मैं वहां से निकल गया। तो बाहर रास्ते में वो बाहर निकलते निकलते लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी मिल गए, उन्होंने रोक लिया कि आप ऐसे कैसे जा सकते हैं, आप बैठिए, फिर चाय वाय पियेंगे फिर जाएंगे। अरे मैंने कहा आप लोग बिजी हो, कहते नहीं नहीं लता जी अभी चली जाएंगी गाना गा के, फिर हम लोग बैठेंगे, हम लोग जरा बैठेंगे, गाना गाएंगे, मजा करेंगे। तो मैं बैठ गया, फिर लता जी अपना गाना गा के निकल गई। फिर हम कहने लगे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की आप आते क्यों नहीं हमारे यहाँ, क्या बात है? अरे हमने कहा हम बिजी हैं अपने काम में, आप अपने काम में, अपने काम हम में बहुत व्यस्त हैं। हम बहुत मजा ले रहे हैं अपने गायन का, और आपका सुनते रहते हैं, आप भी कमाल कर रहे हो। जी। नहीं कहते अब आप आए हैं तो आप इसमें 2 लाइन गा के जाइए। अच्छा मैंने कहा गा देते हैं, लाइए। उन्होंने 2 लाइन दे दी, वो वहीं पे बैठे थे आनंद बख्शी जी, उन्होंने 2 लाइन लिख के दे दी, ये गा दीजिए, गा देते। तो एक बार में रिकॉर्ड हो गया, वो करके हम, मैंने कहा चलिए, वो पेमेंट करने लगे। मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं, अब कभी आएंगे आपके पास पूरा गाना गाएंगे तो ले लेंगे पेमेंट। तो वो गाना सुपरहिट हो गया, फिल्म लेकिन सुपरहिट हो गई। वो 2 लाइन मतलब अभी भी लोगों को याद है, अभी भी लोगों को याद है। मैं सुनाता हूँ आपको। कोशिश करके देख ले दरिया सारे, नदियां सारी, दिल की लगी नहीं बुझती, बुझती है हर चिंगारी। 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, ऐ प्यार तेरी पहली नजर को सलाम, सलाम है प्यार तेरी पहली नजर को सलाम। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। देखिए ये अहिर किस्सा। भैरव में, अहिर भैरव, हाँ अहिर हाँ, भैरव। यस, हर भैरव। वाह वाह वाह। मदा नी रे दा नी दा मा रे दा रे। मैं इस पे आपको एक छोटी सी गजल के 2 शेर सुनाता हूँ। जी। हमें कोई गम नहीं था गम आशिकी से पहले, हमें कोई गम नहीं था गम आशिकी से पहले, ना थी दुश्मनी किसी से, ना थी दुश्मनी किसी से, तेरी दोस्ती से पहले हमें कोई गम नहीं था गम आशिकी से पहले। मैं कभी न मुस्कुराता जो मुझे ये इल्म होता, मैं कभी न मुस्कुराता जो मुझे ये इल्म होता, कि 1000 गम मिलेंगे मुझे एक खुशी से पहले, अच्छा। कि 1000
गम मिले मुझे एक खुशी से पहले, ना थी दुश्मनी किसी से, ना थी दुश्मनी किसी से, तेरी दोस्ती से पहले हमें कोई गम नहीं था, गम आशिकी से पहले। अनूप जी, एक कोइंसिडेंस मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, बताएं। आज आपने जो शुरुआत किया, इतना मुझे लगा कि आपने उनको पितामह बोला। पितामह है वो, सच में। और देखिए, आपने जो भी गाना गाया, आपने जो ये गजल का ट्यून अहिर भैरव के साथ में जो दूसरा लाइन आप कोमल गंधार के साथ कर रहे हैं, पंडित जी का एक राग है परमेश्वरी। हाँ हाँ, ये सारे ग म ध नि सा नि ध म ग रे ग रे सा ध नि सा रे ग रे नि हाँ सा। हाँ, उसका एकदम आपने यूसेज वहां पे किया है, वही नोइंगली है। अननोइंगली। लेकिन सच में, मतलब मैं अचानक सोच रहा हूँ कि अरे, अभी आप अहिर भैरव गा रहे थे, उसमें से कैसे वो परमेश्वरी आपने उसमें, इट इज। देखिए जी, बड़े बड़े लोग काम सब कर गए हैं, कुछ बचा नहीं। हम उसमें नकल करके कुछ ना कुछ प्लस प्लस A1+1 कुछ करके काम कर सकते हैं, कुछ बाकी छोड़ा नहीं उन लोगों ने। ऐसा छोड़ नहीं के है। कुछ तो छोड़ जाते हैं हमारे लिए, कुछ छोड़ा नहीं उन्होंने। नहीं, आप भी अनूप जी, आप भी ओरिजिनल हैं। और हम लोग सब, कितने लोग आज आपको फॉलो करते हैं, आपके रास्ते पे चल रहे हैं आपको। तो हम एक बात आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे जी कि अभी तो ये कोरोना का समय चल रहा है, लेकिन ये जो साल है, ये पंडित रविशंकर जी का सेंटेनरी है, 100 साल। टुडे ही वुड बी 100+। 7 अप्रैल उनका जन्मदिन हुआ है। जी जी। तो आप थोड़ा सबके लिए, जितने व्यूअर्स सुन रहे हैं, जो काफी छात्र लोग सुन रहे हैं, छात्राएं सुन रही हैं, काफी जो म्यूजिक फील्ड के लोग हैं वो सुन रहे हैं, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? पंडित रविशंकर जी के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? और उसे हमारे साथ लंदन से सुकन्या जी, सुकन्या रविशंकर जी, जिनको हम चिन्नमा बोलते हैं, गुरु जी, हाँ हाँ, वो हमारा अनुष्का, प्रणाम है उनको, लोग प्रणाम सब है हमारा। देख रहे हैं और वो बहुत खुश हैं कि और हमारा हरदम उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा है। नहीं, वो बेटी भी बहुत अच्छा बजा रही है, उसको हम सुनते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जी खूब जी तरक्की करेगी, बहुत अच्छी, जी। अनुष्का खूब गुरु जी के रास्ते बहुत पे। अच्छा, बहुत अच्छा और करती काफी। तो आप थोड़ा कुछ हमको संदेश दें, सब स्टूडेंट्स, हम जैसे स्टूडेंट्स, बाकी सब लोगों के लिए। और अंत में थोड़ा हम संगीत से, आज का जो कार्यक्रम है, हम संगीत से उसको हम समापन करना चाहेंगे। आप क्या बताएंगे? थोड़ा बताइए। और पंडित रविशंकर म्यूजिक फाउंडेशन जो है वो कमिटेड है कि वो बच्चों तक और गांव तक, छोटे छोटे जगह जहाँ पे संगीत पहुंचता नहीं है, जो पंडित रविशंकर जी का ड्रीम, जो उन्होंने सारा जिंदगी काम किया, हम लोग का वही एक ड्रीम है कि हम उसको कर सके, वो काम को ले जाएं। दिल्ली में भी कभी आप आए, मैं ले जाऊंगा। पंडित रविशंकर जी का उनका सेंटर है चाणक्यपुरी में, वो इतना बड़ा जगह अच्छा बना के गए, इसीलिए कि संगीत चलता रहे, लोगों को संगीत मिलता रहे। सच बात, सच बात। और नबरुन जी जो हैं, ये भी बहुत काम कर रहे हैं इसमें, आपका आशीर्वाद का जरूरत है। तो बहुत आप अच्छी थोड़ा हमको थोड़ा बोलिए कुछ, और फिर हम थोड़ा संगीत आपका अंत में थोड़ा सुनना चाहेंगे। मैं पंडित जी के नाम के आगे पितामह तो लगाता हूँ, उनके आगे एक नाम और लगाया जाता है, अन्नदाता। हाँ हाँ हाँ। उन्होंने हजारों लोगों को मतलब रोटी दी है। जी जी विदेश का जो मार्केट खुला है जी जी इंडियन आर्टिस्ट का, जी वो उनकी वजह से तो खुला जी 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 कि वहां पर कोई टिंग 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 कर रहा है, उसने भी सितार खरीद लिया जी कि जी हमारे पास होना चाहिए। कहने को है, स्टेटस सिंबल है जी कि जी डू यू हैव अ सितार एट होम, कहता है यस आई हैव अ सितार एट होम, लीजिए जी स्टेटस सिंबल। जी क्योंकि जॉर्ज हैरिसन सीख रहे हैं, बीटल्स सीख रहे हैं, तो भैया वो उनके घर में सितार पहुंच गया है तो हमारे यहाँ भी पहुंचना चाहिए, सबके यहाँ सितार पहुंच गया।
स्टेटस सिंबल बन गया सितार। मतलब वो सिर्फ सितार मिला रहे हैं, वहां ताली बज जाती है कि ट्यूनिंग में ही हम बहुत खुश हैं आपके, अब बजाइएगा तो बाद में। ऐसे ऐसे किस्से भी हुए हैं। जी जी जी। क्या बात तो है। तो पंडित जी अन्नदाता भी हैं लोगों के, न जाने कितने लोगों को इस क्षेत्र में स्थापित करके गए, केवल सिखाया नहीं, स्थापित करके गए। और उन लोगों ने फिर आगे चल लोगों को सिखाया। और मुझे बहुत खुशी है कि उनकी बेटी इतना अच्छा बजा रही है। एक बार हम सुन रहे थे पंडित जी के प्रोग्राम में अनुष्का भी बजा रही थी। पंडित जी जहां पर द्रुत में शुरू हुए वो वहां से ज्वाइन हुई। मैंने कहा क्या बात है, मतलब वो वहां से उसने ज्वाइन किया, क्या उसकी तैयारी है। जी जी। भगवान उसको बना के रखे, ऐसे ही नाम दे, ऐसा अच्छा बजाया है। मुझे बहुत खुशी हुई कि इस कल्चर में अमेरिका में रहने के बाद और वहां की पढ़ाई लिखाई करने के बाद सब कुछ जो है यहाँ का 100% उतार के लाए सितार में। तो पंडित जी का हम लोगों पे बड़ा एहसान है कि आज हम विदेशों में जाने लगे, कार्यक्रम करने लगे, शास्त्रीय संगीत दुनिया में जाना जाने लगा। वहां कितने ही फिल्में हम देखते हैं हॉलीवुड की, तो पीछे हॉलीवुड की फिल्मों में बैकग्राउंड म्यूजिक हम सुनते हैं, सितार बज रहा है। जी जी। न जाने कितनी फिल्म है, बहुत फिल्म है जी। कितनी हम देखते हैं। तो बड़ा मन खुश होता है कि देखो हमारा जो संगीत है वो पंडित जी ने कहाँ से कहाँ लाके स्थापित कर दिया है। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली। भाई साहब, हम लोग का कहने का तात्पर्य था कि कुछ अब मैसेज यंग जनरेशन को दीजिए, जो बच्चे आजकल सीख रहे हैं, बजा रहे हैं। क्योंकि मैं आपका फेसबुक देखता हूँ, पेज में आपका हमेशा फॉलो करता हूँ। मैं देखता हूँ इस समय जो सबसे खराब समय चल रहा है, लेकिन आप हमेशा बिजी रहते हैं। मतलब मुझे लगता है 24 घंटे में मैंने आपका जो टाइम टेबल रीड किया, अगर देख के उसमें से मैंने एसेस किया कि शायद आप 12-14 घंटा तो खाली गाते ही है भाई साहब। मुझे जी सही बात लगता है। है क्योंकि 7 बजे से आपका प्रोग्राम, अभी मैं 9 बजे से आपका फिर दूसरा प्रोग्राम कोई है, मैं कभी देख रहा हूँ। अभी तो जो फोन ये आया था बीच में, अभी जो रुक गया था, वो जी गोपी हिंदुजा जी का फोन आया था। वो इंतजार कर रहे हैं मेरा कि जल्दी से फोन करो, कहीं उनके जी, साथ जोड़ना है। तो बस 2 मिनट भाई साहब बच्चों को बोलिए कि उन लोग किस तरह से करें, क्योंकि जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं इस उम्र में, इतना करने के बाद, इतना पाने के बाद, ये बच्चे क्या करें, क्योंकि इन लोग को आपसे जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, बच्चों को मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जिसको जिस चीज से प्यार है वो करते हुए तो नहीं थकते हो आप लोग। अगर आपको अपने किसी गेम से प्यार है कंप्यूटर में, तो उससे आप थकते नहीं हो, देखते रहते हो, मजा लेते हो। तो संगीत से प्यार कर लो ना, तो सब ठीक हो जाएगा, बस सब अपने जगह है। सब फिट हो जाएगा। जी। हमने संगीत से प्यार कर लिया, हमारा अफेयर है म्यूजिक से, सही बात है। हमारा बड़ा सॉलिड अफेयर है संगीत से, क्या कि ये अच्छा हमको मैसेज, और कुछ प्यारा प्यारा लगता ही नहीं इसके बगैर। क्या अच्छा हम लोग मैसेज को है। गौरव दा, एक हमको हाँ वाक्य थोड़ा सा याद है, 2 मिनट में कहना चाह रहा हूँ भाई साहब को। हम लोग छोटे थे जब आपका सुनते थे, आपका जो राम के भजन से जब शुरू हुआ, क्योंकि हरिओम शरण जी के बाद, वेरा के बाद तुरंत अनूप जलोटा का आना, और फिर रातों रात अनूप जलोटा हर जगह। हमने तो बचपन में देखा है। हम लोग इलाहाबाद में थे, गौरव दा भी क्योंकि इलाहाबाद में थे। जी हाँ। झनकार पिक्चर हॉल था बगल में सटा हुआ हम लोग के बंगलों के पीछे। तो हम लोग सिस्टर्स लोग गाना सब लोग करते थे, हम लोग बेट लगता था कौन कितना ऊंचे दम में मोती को बोलेगा, वो जाकर के झनकार पिक्चर देखेगा। हीरे मोती। हाँ, हीरे मोती से हम लोग, मोती जब तक तुम बिना सांस रोक के बोलोगे तब तक तुमको फिर पिक्चर देखने को मिलेगा। तो हम लोग नदिया के पार पिक्चर लगी थी, तो उसमें हमारी सिस्टर जो हमेशा 3-4 बार जीत गई इससे। तो हम लोग को याद है वो 80s का दौर जब आप आए। और मुझे एक चीज और याद है कि मुझे एक चीज पता चला कि शायद उस समय मामा जी ने आपको शायद, जब आपको एक 7 गोल्डन डिस्क अवार्ड शायद मिलने वाला जी था, हाँ, जी शायद जी। आपने कहा था कि नहीं, ये रविशंकर जी मुझे देंगे या आएंगे तो मैं वो करूंगा। ऐसा क्या था वो वाक्य, जरा हम लोग जानना वो चाह रहे क्या हैं। था कि मुझे मेरे एल्बम की सेल पर, गजल भजन के एल्बम मेरे उन दिनों इतने बिके थे कि मुझे 49 गोल्ड और प्लेटिनम डिस्क एक साथ प्रेजेंट की जा रही थी। तो 49 एक साथ, मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी बात होगी, लोगों को तो एक दो ऐसे मिलती हैं, तो इसको किसके हाथ से मैं लूं। तो उन लोगों ने मुझे, कुछ म्यूजिक कंपनी ने मुझे कहा आप
ये स्टार को कहिए बुला ले, उन दिनों राजेश खन्ना का बड़ा नाम था इनको, उनको बुलाते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरे लिए तो भैया पंडित रविशंकर जी ही आएंगे और कोई नहीं क्या बात है। आएगा। हाँ, मैंने पंडित जी को फोन किया, उनको हाथ पैर जोड़े, अरे कहने लगे तुम तो मेरे बेटे हो, क्यों नहीं आएंगे तुम्हारे लिए। खास वो आए बॉम्बे, मैंने उनको रिसीव किया और उनको प्रोग्राम में लेके आए। तो ओबरॉय होटल में जो बॉल रूम है उसमें वो 49 गोल्ड प्लेटिनम डिश ऐसे दीवारों पे लगी हुई थी। तो जब वो अंदर आए तो मुझे कहने लगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं किसी ज्वेलरी शॉप के अंदर आ रहा हूँ। कहते मैंने तो इतनी देखी नहीं है। उनका मैंने सेंस ऑफ ह्यूमर। कहते कि ज्वेलरी शॉप में आ गया। फिर उनके हाथ से हमको वो सब भेंट की गई, तो मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था। और पंडित जी हमारे साथ हैं, अभी भी हैं, क्योंकि उनका संगीत हम आज भी सुनते हैं, आंखों से आंसू बहाते हैं। उनका म्यूजिक कंपोजिशन सुनते हैं, उनका सितार सुनते हैं, सब कुछ सुनते हैं, ऑर्केस्ट्रा सुनते हैं जो वो कंडक्ट करते हैं। वो सारा उनकी क्या एनर्जी, मतलब एक में तो मैं देख रहा था कि उनके अंदर जैसे सूरज की पूरी जो हीट है वो उनके आंखों में है, वो जो करा रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं कि नहीं ऐसे होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये तिहाई गलत हो, इसको ठीक करो। वो क्या एनर्जी, वाह, ऐसे एनर्जी रहनी चाहिए, और अंत तक उनमें वही एनर्जी थी। ये बहुत बड़ी बात है। सच में कोशिश यही करनी है कि हम अपनी एनर्जी ऐसी बना कर रखें। और ये जो लॉकडाउन पीरियड है, इसमें अभी जिक्र किया है ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लॉकडाउन से पहले मैं रोज एवरेज 2000 लोगों को गाना सुनाता था, क्योंकि कॉन्सर्ट होते थे रोज, कहीं ना कहीं प्रोग्राम हो रहा है, कहीं 2000 लोग हैं, कहीं 3 हैं, कहीं 4 हैं, कहीं 1000 हैं। तो एवरेज रोज 2000 लोगों को मैं गाना सुना रहा था। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है मैं 3 लाख लोगों को रोज गाना सुना रहा हूँ। क्या बात है। वाह वाह वाह। जैसे 10,000 तो आपके माध्यम से सुना रहा हूँ जी जी। सुबह से, जी टीवी, ये टीवी, वो टीवी, कितने लोगों से जुड़ के सुना चुका हूँ। 3 लाख लोगों को मैं रोज गाना सुनाता हूँ। वाह वाह वाह। तो ये लॉकडाउन से मुझे तो घर घर पहुंचने का बहुत अच्छा मौका मिल गया जी, जी। और आपने मेरा सहयोग कर दिया। आज गुणी लोगों ने सुन लिया, इतने निपुण लोगों ने सुन लिया, तो मेरे लिए तो बहुत किस्मत की बात है, बड़ा भाग्यशाली हूँ मैं। बहुत मतलब गौरव दा, हमने अनूप भैया जैसा सिंपल व्यक्ति मैंने नहीं देखा अभी तक। मुझे याद है मैंने जब उनको फोन किया कि भाई साहब आपको एक प्रोग्राम में हम लोग के आना है, तुरंत मतलब मैंने मैसेज किया और 3 मिनट के अंदर भाई साहब का फोन आ गया कि हाँ नवरुण जी बोलिए। मतलब जैसे लगा हम लोग कितने साल से एक दूसरे से मिल रहे हैं। हाँ कब करना है बताइए, मैं डेट डायरी में लिख दे रहा हूँ। तो सी द सिंपलिसिटी ऑफ द पर्सन यार गौरव दा, मतलब ये जैसे सच्चे सच्चे संगीतकार की निशानी है वो। अनूप जी हम लोग बहुत आभारी हैं, आप आए, हमारे गुरु के बारे में आपने 2 शब्द बोले, और इस जो एक अजीब वक्त अभी गुजर रहा है, लेकिन उसमें भी हम लोगों ने एक आशा के किरण पंडित रविशंकर जी के नाम से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनका नाम लेके उनका सेंटेनरी मना रहे हैं, उसमें आप आए, और अंत में ऐसी लागी लगन। जरूर जरूर जरूर। बस भाई साहब। अगर मैं किसी प्रोग्राम में ऐसी लागी लगन ना सुनाऊं जी, तो मेरा ऑर्गेनाइजर पेमेंट नहीं करता। जी। सारे गा पा धा पा रे सानी, पानी रे मा पा धा पा रे नी धा, गा रे गा सा रे नी सा धा नी मा धा मा गा नी धा मा गा मा धा नी धा रे सा, गा रे गा रे सा, गा रे धा नी धा रे धा नी धा नी धा मा धा नी रे नी धा नी रे नी धा रे सा। ऐसी लागी लगन, 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 मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरी गुन गाने लगी, महलों में पली
बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, एक संतों के संग रंग मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, वो तो गली गली हरी गाने लगी, लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, मैं पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, लागी लगन। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने लगी, नीरा नीरा बदा बदा बगरी गरे नीरा गरे गरे नीरा रे नीरा रे नीरा रे नीरा रे निसा गरे दा निसा रे निसा गा गा निसा रे गा गा रे मामा गा पापा मा दा दा पा नी दा सा नी दा पा, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने लगी, दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी, रोवे पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी गाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। क्या बात है भाई साहब, आपने तो धन्य कर दिया। सुकन्या माइमा ने भेजा है, सुकन्या शंकर माइमा ने लिखा है, माय बेस्ट विशेष टू यू, लंदन से, वो है लाइव शो में। मेरा प्रणाम। ये इतना अच्छा लग रहा है। देखिए ये भी आपने इसका बेस किरवानी में किया है, जो पंडित जी का उनका बहुत वो, और साउथ से इतने सारे राग वो नॉर्थ में लाए, चारुकेसी है, किरवानी है, हमसत्वानी, इतने सारे, उसमें ये उनका बड़ा प्रिय राग था। तो आज हमने उनको याद किया, हमको आपका साथ मिला और आप आए, हम बहुत 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 शुक्रगुजार हैं। मेरा प्रणाम आपको अनूप जी, और हम जल्दी, लॉकडाउन खत्म हो, हम जल्दी मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे जल्दी, बिल्कुल। हम लोग दिल्ली में दादा अनूप भैया को लेके आएंगे और हम लोग वहाँ पे जरूर आऊंगा, सुनेंगे, लोग सुनेंगे उनकी। ठीक है भाई साहब, थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो। नमस्कार, प्रणाम, नमस्कार। Thank you to the viewers of Pandit Ravi Shankar Music Foundation. We will be meeting tomorrow with other eminent personality.